मेरे लिए एक आहार की समस्या होती है, मेरे लिए खुद के आहार की समस्या होती है, क्योंकि हम भी अन्य स्थल में कई वस्तु जो निषेध है, निषिद्ध वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जैन परंपरा ने ऐसी एक उपकार वैदिक परंपरा को की है, वह है दुनिया में जैन वो आहार व्यवस्था को उन्होंने प्रतिष्ठापित की है। देखिए, इस देश में आप यदि देखेंगे तो जैन समुदाय का जो आबादी है बहुत कम है, 0.5 में आता है, लेकिन पूरे दुनिया में इतना इंपैक्ट है। आप दुनिया में कहीं जाइए, आप जैन फूड पूछेंगे तो जैन फूड मिल जाएगा आपको। आप सभी जितने भी भारतीय शुद्ध सात्विक शाकाहारी है, उन सबके लिए जैन आहार से मुक्ति, जैन आहार के मिलने के कारण से उनको एक आश्रय मिला है। यह होता है प्रभाव। ये कैसे आगे, मैं सोचता था ये प्रभाव कैसे किया जाता है? केवल अर्थशक्ति से? क्या केवल जनसंख्या से? नहीं। कोई समुदाय अपनी परंपरा में श्रद्धा करते हुए अपने घर में भी निष्ठा के साथ हजारों सालों तक एक परंपरा का, एक व्रत का आचरण कर सकता है, तो वो दुनिया में किसी देश के ऊपर प्रभाव कर सकता है। यह जैन संप्रदाय का प्रभाव है, क्योंकि अपने घर में अपनी व्रत को बहुत निष्ठा से सदियों तक निरंतरता के साथ एक आहार शुद्धि के साथ व्रत आपने किया, उसका प्रभाव दुनिया में सबको मिला है। आपके तपस्या का फल सबको मिला है। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। इस अवसर पर अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज के इस आयोजन में आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। सारिका जैन जी, दिल्ली प्रदेश मंत्री भाजपा, उनको मैं श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कनिका जैन जी, पूर्व निगम पार्षद, और पंकज जैन जी, भाजपा कार्यालय प्रमुख, आप मंच पर आकर श्रीफल भेंट करने का एक सौभाग्य हम आपको प्राप्त होगा। तो आप आए। सारिका जैन जी, दिल्ली प्रदेश मंत्री भाजपा, कनिका जैन जी, पूर्व निगम पार्षद, और पंकज जैन जी, भाजपा कार्यालय प्रमुख, श्रीफल अर्पित करने के लिए, भेंट करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और दिव्यसज्जनों, इस बीच जैन चिंतन और जैन परंपरा, जैन दर्शन एक अद्भुत दर्शन और परंपरा और विरासत है इस देश में, जहां ऐसे मुनिवर की कृपा से इस परंपरा को और संबल मिलता है, विस्तार मिलता है। हम अपने जीवन को और प्रेरणा भाव से और आश्वस्त भाव से अपने को समर्पित करते हैं। ऐसा धर्म, ऐसी परंपरा जो अपने आप में बहुत वैज्ञानिक भी है, तार्किक भी है और आध्यात्मिक चिंतन का एक अकूट भंडार है। आज के इस आयोजन में हम सबके बीच एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद और बहुत ही प्रख्यात विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान, विशेष तौर पर संस्कृत को लेकर उनका जो योगदान है, कई प्रख्यात विश्वविद्यालयों के आप कुलपति भी रहे और वर्तमान में आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं नई दिल्ली में, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे इस अवसर पर आपसे मुखातिब हों, आपसे जुड़ें और अपने चिंतन से जो विचार बिंदु और अमृत बिंदु मिलता है, तो संक्षेप में वो आपके साथ उसे साझा करेंगे, हमें भी उससे लाभ मिलेगा। आइए आपकी करताल ध्वनि के साथ प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी।
प्रातस्मरणीय आचार्य श्री श्री विद्यानंद जी महाराज जी के जन्म शताब्दी महोत्सव वर्ष में दिल्ली में आयोजित आचार्य विद्यानंद वर्धनोत्सव के इस पावन अवसर पर सभा में दिव्य सानिध्य हेतु उपस्थित परम पूजनीय श्रद्धेय राष्ट्रसंत परंपराचार्य श्री श्री प्रज्ञसागर मुनि जी महाराज, आपके यहाँ सभा में उपस्थित अन्य मुनिजनों के पावन चरणों में मैं नतमस्तक दीर्घदंड प्रणाम करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित श्री मनोज जी भाई साहब, अन्य विद्वज्जन तथा बंधुजन, हमारी परंपरा एक अक्षुण्ण परंपरा है। 5000 साल की इस सभ्यता को हिलाने के लिए, इस सभ्यता के मूल को मिटाने के लिए कई प्रयास चले। 3000 साल के निरंतर आक्रमण के बाद, 1000 साल के शस्त्र सहित आक्रमण के बाद भी हमारी सभ्यता मिटी नहीं है, हमारी सभ्यता कहीं भी हिली नहीं है। आज इस परंपरा का, इस सभ्यता का एक वैभवपूर्ण उत्सव मनाने जा रहे हैं। आचार्य विद्यानंद जी का स्मृति, पावन स्मृति, एक शताब्दी वर्ष मनाना इतिहास में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। महान विभूतियों का स्मरण, स्मृति, शताब्दी हम क्यों मनाते हैं? यह केवल हमारे लिए उत्सव नहीं है। हमारे धर्म परंपरा के समग्र मूर्तिमंत रूप, इन धर्म रूप, मूर्तिमंत रूप विभूतियों का स्मरण करना हमारे लिए धर्म पूजन है। हम धर्म के पुजारी हैं। यह सभ्यता ज्ञान की सभ्यता है, यह सभ्यता धर्म की सभ्यता है, यह सभ्यता शांति की सभ्यता है। इस सभ्यता को हम केवल विविधता में एकता को देखते हैं। भारतीय सभ्यता में अनेक परंपराएं हैं। वैदिक परंपरा है, श्रवण परंपरा है, भक्ति परंपरा है। सभी परंपराओं में एक एकात्म मानव दृष्टि है, एक शांति की दृष्टि है, धर्म दृष्टि है। आज श्रवण परंपरा के इस दिव्य विभूति के स्मरण पर आयोजित वर्धनोत्सव में हम सब श्रद्धालु, जिज्ञासु और धर्मनिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। इस सभागार में मैं मेरे 2-3 विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं पूरे जगत में, मैं वस्तुतः संस्कृत, प्राकृत, पाली, इन तीनों भाषाओं में निहित विद्या का उपासक हूँ। मेरे विश्वविद्यालय में और अन्य संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत इत्यादि का अध्ययन होता है। इस देश में प्राकृत और संस्कृत कभी अलग अलग नहीं हुआ था। संस्कृत, प्राकृत और पाली त्रिवेणी है। जैसे हम प्रयागराज में गंगा जी के सानिध्य में त्रिवेणी संगम मनाते हैं, जहाँ त्रिवेणी एकत्रित हो जाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। यही परंपरा रही है हमारी प्राचीन परंपरा में। ये तीनों त्रिवेणियाँ हमेशा जुड़ी रही है कई कारणों से। देखिए, हमारे संस्कृत नाटक परंपरा है, दिव्य नाटक परंपरा है। नाटक परंपरा में कहीं भी हमेशा संस्कृत और प्राकृत का साथ में प्रयोग होता है। नाट्य मंच में प्रयोग करने वाले दोनों भाषाओं का प्रयोग साथ साथ में करते हैं। साथ ही अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद प्राकृत में, प्राकृत मूल ग्रंथों का संस्कृत में,
रूपांतर हुआ है। और संस्कृत के छात्र प्राकृत अवश्य पढ़ना चाहिए और प्राकृत के साथ संस्कृत का परिचय अवश्य होना चाहिए। इस तरह ये त्रिवेणी भाषा संगम को धीरे धीरे अन्य अनेक कारणों से विभाजित किया गया। मुझे लगता है कि आज एक समय आ गया है, भारत सरकार ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस राष्ट्र निर्माण करने के लिए हम जा रहे हैं, इस राष्ट्र में कोई भेद नहीं है। इस राष्ट्र में संगम होता है, भाषा के भी संगम होता है और परंपराओं की संगम होता है। इस देश में सभी को जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है। और एक बात मुझे जोड़ना है, पुराण भागवत में, अत्यंत प्राचीन भागवत पुराण जो प्रसिद्ध वैदिक पुराण है, जिनमें महावीर का विस्तृत चरित्र आता है। महावीर जी के दिव्य चरित्र के साथ वहाँ जैन परंपरा के, मुनि परंपरा के बारे में एक अद्भुत एक श्लोक उल्लिखित है। मैं उस श्लोक को आपके सामने परम पूज्य मुनि जी के दिव्य सानिध्य चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। आज यदि श्लोक को यदि पढ़ेंगे, उसके लिए कोई अनुवाद की जरूरत नहीं है। उस श्लोक का एक एक शब्द का, एक एक विशेषण का भाव आप अपने सामने उपस्थित महाराज श्री में देख सकते हैं। आत्मा रामाः, आत्मा रामा समदृशः, आत्मा रामा समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः, श्रमणा जनाः मुनि जनाः, श्रमण परंपरा बोलते हैं इसको, श्रमणा जनाः, संतुष्टाः, संतुष्टाः करुणाः मैत्राः, संतुष्टाः करुणाः मैत्राः, शांताः दान्ताः तितिक्षवः। कितना सुंदर पद्य है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य विद्यानंद जी महाराज के इस स्मरण में और आज हमारे सामने उपस्थित प्रज्ञासागर मुनि जी के श्री चरणों में हम इस पद के द्वारा मैं जैन परंपरा का, मुनि परंपरा का, आराधना का एक श्लोक समर्पित करना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि आत्मा रामाः, हमारे मुनिजन कैसे रहते हैं। आत्मा रामाः, तो वह किसी भौतिक विषयों में रत नहीं रहते हैं, भौतिक परंपरा में, भौतिक भोग में रत नहीं है। आत्मा रामाः, अंतर्निहित आत्मा के उपासक है। और समदृशः, इस कारण से अपने सामने जितने भी लोग हैं उसमें कोई वैषम्य नहीं देखते हैं, सब में समान दृष्टि से देखते हैं। श्रमणाः, निरंतर तपस्या में रत है। संतुष्टाः, तपस्या में रत है इसलिए निरंतर संतोष ही संतोष है, उसमें कभी भी उनके मन में कोई आकांक्षाएं, आशा भाव नहीं है। संतुष्टाः करुणाः, इस कारण से सभी जो हमारे सामने उपस्थित भक्तजन होते हैं, अन्य जन भी होते हैं, उनमें सभी करुणाः, करुणामय दृष्टि से देखते हैं। मैत्राः, मैत्री दृष्टि से देखते हैं। शांताः, इसलिए शांत है। दान्ताः, इंद्रिय निग्रह है। और तितिक्षवः, किसी द्वंद्व में उनका कोई भाव बदलता नहीं है। ऐसे महानुभावों का स्मरण करना और उस परंपरा का उपासन करना हमारे लिए भाग्य है। मैं और एक बात जोड़कर मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैंने दुनिया में कहीं गया हूँ, मैं वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे लिए एक आहार की समस्या होती है, मेरे लिए खुद के आहार की समस्या होती है, क्योंकि हम भी अन्य स्थल में कई वस्तु जो निषेध है, निषिद्ध वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जैन परंपरा ने ऐसी एक उपकार वैदिक परंपरा को की है, वह है दुनिया में जैन वो आहार व्यवस्था को उन्होंने प्रतिष्ठापित की है। देखिए, इस देश में आप यदि देखेंगे तो जैन समुदाय का जो आबादी है बहुत कम है, 0.5 में आता है, लेकिन पूरी दुनिया में इतना इम्पैक्ट है। आप दुनिया में कहीं जाइए, आप जैन फूड पूछेंगे तो जैन फूड मिल जाएगा आपको। आप सभी जितने भी भारतीय शुद्ध सात्विक शाकाहारी है, उन सब के लिए जैन आहार से मुक्ति, जैन आहार के मिलने के कारण से उनको एक आश्रय मिला है। यह होता है प्रभाव। ये कैसे आगे, मैं सोचता था ये प्रभाव कैसे किया जाता है, केवल अर्थशक्ति से क्या, केवल जनसंख्या से नहीं। कोई समुदाय अपनी परंपरा में श्रद्धा करते हुए अपने घर में भी निष्ठा के साथ
हजारों सालों तक एक परंपरा का, एक व्रत का आचरण कर सकता है तो वो दुनिया में किसी देश के ऊपर प्रभाव कर सकता है। यह जैन संप्रदाय का प्रभाव है, क्योंकि अपने घर में अपनी व्रत को बहुत निष्ठा से सदियों तक निरंतरता के साथ, एक आहार शुद्धि के साथ व्रत आपने किया, उसका प्रभाव दुनिया में सबको मिला है, आपकी तपस्या का फल सबको मिला है। और एक बात, जब हम एक प्रभाव को देखते हैं, हमारे आज 21वीं शताब्दी में समस्या हर संप्रदाय, हर परंपरा के लिए है, लेकिन ऐसे एक परंपरा, ऐसे एक समुदाय धर्मनिष्ठा के साथ दुनिया के किसी देश में भारत के लिए एक अद्भुत अहिंसा का, शांति का संदेश के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका में हो, कनाडा में हो, अन्य देश में भारत के लिए एक यश कीर्ति स्थापित की है तो वो जैन संप्रदाय है। इसमें कारण है, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था में भाग लिया है। धर्म और अर्थ को जो साथ में लेके जाते हैं वो दुनिया में कुछ भी, कहीं भी यशस्वी हो जाते हैं। केवल अर्थ नहीं, अपितु धर्म भी चाहिए। लेकिन धर्म के साथ अर्थ, अर्थ के साथ काम, काम के साथ मोक्ष। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने देखा है, मैं एक जैन मित्र के घर में राजकोट में गया था। उस घर में गया तो उस घर में कई संपदा का, लक्ष्मी जी स्वयं वहाँ थी। मुझे बहुत आतिथ्य दिया गया और वहाँ सब व्यवस्था थी। बाद में मैं एक जैन मुनि जी का आश्रम चला गया, मुझे लेके गए, मुनि जी के आश्रम गया। वहाँ कोई लाइट नहीं थी, कोई फैन नहीं थी, कोई भोग का व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने देखा, एक उस मुनि जी का आश्रम में मैं जाकर आशीर्वाद लिया। वापस आने के बाद मैंने पूछा, वो मुनि जी कहाँ से है? जिस घर में मैं गया था उसी घर से वो संन्यास लेकर निकले थे, ऐसे मुनि जी महाराज। मुझे आश्चर्य हो गया। उस घर में जितना भी वैभव था, जितना भी संपदा थी, उस सबको त्याग करते हुए एक मुनि जी महाराज धर्म के लिए पूर्ण त्याग कर दिया, समाज के लिए। शायद ऐसा कोई समाज मैंने देखा नहीं है जहां भोग भी हो वहां त्याग भी हो। ऐसे त्यागी परंपरा को नमन करते हुए मैं आज मेरे वाणी के विराम देता हूं। मैं धन्यता का अनुभव करता हूं। आज जय कुमार उपाध्याय जी ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और वर्धनोत्सव में भाग लेने का और मुनि जी का आशीर्वाद लेने का, आप सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर प्राप्त हो गया। धन्य हो। नमस्कार। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, कुलपति महोदय का, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के आप कुलपति हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।